Morning, this is Amit Soni from AS English Club, Patna. As it is known to all of you that today is Sunday, and I every Sunday come with all of you with a very exclusive and motivational story. So, as usually, dear students, I am here present with in front of you with a very enthusiastic and motivated video. So, guys, let's be move ahead. But most important thing that I would like to reveal before going ahead to the story is today's story is gonna be delivered and saved इन हिंदी गाइस। आज की स्टोरी जो है वो आप लोगों से मैं हिंदी में शेयर करने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी है जापान की। डिस्टेंस जापान एक बहुत ही हाईली टेक्निकल कंट्री है। आज जापान को कौन नहीं जानता। तो डिस्टेंस जापान की जो स्टोरी है वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जापान में लोग ताज़े मछलियों के बहुत ही शौकीन होते हैं और वहाँ हर वक्त ताज़े मछलियाँ मार्केट में उपलब्ध होती है क्योंकि वहाँ के लोग बासी मछली खाते ही नहीं है। बट वहाँ के मछुआरों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब वो मछली पकड़ने अपने जहाज़ पे जाया करते थे तो महीनों दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी तो 2-2 महीने समुद्र में रह जाया करते थे और वापस जब आते थे तो पूरी जहाज़ भर करके मछलियाँ लेकर के आया करते थे। बट पता है डिस्टेंस की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जापान की लोगों को जहाँ एक तरफ ताज़ी मछलियाँ पसंद थी, वहीं जापान के मछुआरे जब 2 महीने या 1 महीने बाद जहाज भरकर जब मछली लेकर के आया करते थे तो मछलियां जिंदा ही नहीं हुआ करती थी, सुस्त हो जाया करती थी। बहुत सारी मछलियां तो मर जाया करती थी और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही ताज़ी नहीं होती थी, जिससे कि उनकी मछलियां बहुत कम बिकती थी और मछुआरे बहुत ही निराश हो जाया करते थे। बट बहुत दिनों तक सोचने के बाद उन मछुआरों ने एक उपाय निकाली कि सारे मछुआरे अपने अपने नाव पर एक पानी का बहुत बड़ा टब रखेंगे जिसमें वो सारी मछलियों को उस पानी के टब में डालेंगे जिससे वो मछलियां जिंदा रहेंगी। अब मछुआरे जाया करते थे, महीनों दिन रहा करते थे, 15 दिन रहा करते थे और उस मछली को पकड़ करके सारी मछलियां जो पकड़ते थे उस टब में डाल दिया करते थे। जब वो वापस आते थे तो वो देखते थे कि जहाँ मछलियाँ पूरे समुद्र में तैरा करती थी वहीं उस छोटे से क्षेत्र में भी मछलियाँ कुछ ज़्यादा देर तक नहीं तैर पाती थीं और सुस्त हो जाया करती थीं। अभी भी बहुत सारी मछलियाँ तो उस छोटे से टब में तैरते तैरते मर जाया करती थीं। समस्याएं अभी भी समान थी, सोल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा था। मछुआरे अभी भी परेशान थे, चिंतित थे, परेशान थे और सभी उदास बैठे थे। तो एक दिन उसी में से एक बुजुर्ग मछुआरा आकर के सभी को एक सलाह देता है कि अब भी हम जाएंगे सेम जहाज लेकर के सेम टब में हम मछलियों को डालेंगे, मगर अब हर टब में एक छोटी सी शार्क मछली भी पकड़ कर डाल देंगे। तो अब उन्होंने सारे मछुआरों ने वैसा ही करना शुरू किया। अब वो जाते थे, अब सारी मछलियों को जहां वो उसी टब में डालते थे उसमें से एक छोटा सा शार्क मछली पकड़ करके भी समुद्र में से उसमें डाल दिया करते थे। अब क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, आखिर उस शार्क मछली का रोल क्या था? वो शार्क मछली उस सारी मछलियों के साथ क्या करता था ऐसा जो मछलियां ताजी होती थी? वो छोटी सी शार्क मछली वो कोई भी छोटी छोटी मछली या उस टब में उपस्थित बाकी मछलियों को स्थिर नहीं रहने देती थी, क्योंकि शार्क मछली बहुत ही खतरनाक होती है और छोटी छोटी मछलियों को तो वैसे भी वो खा जाया करती है। अतः उस छोटी सी शार्क मछली उस टब में सारे मछलियों को दौड़ाती रहती थी, एक्टिव रखती थी, सोने नहीं देती थी, सुस्त नहीं रहने देती थी। अतः 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी जब वो जापान के तट पे मछुआरे पहुंचते तो बाजार तक पहुंचते पहुंचते मछलियां ताजी होती थी। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो मैंने आपको सुनाया। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का सार यह है कि जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है आप एक्टिव नहीं होते। प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में ये बताने हमें नहीं आता कि आप कमज़ोर हो, प्रॉब्लम हमें ये जताने आता है कि आप में ताकत है कि आप उस समस्या से लड़ सकते हो। प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स हमें हमारी अंदर की एनर्जी को जगाने में, पहचानने में मदद करती है। तो प्रॉब्लम्स को कभी भी आप इस तरह से ना लें कि वो आपको तोड़ने आई है, आपको डिस्टेंस झकझोरने आई है या आपको हताश करने आई है। प्रॉब्लम्स आपको जगाने आती है और लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो फिर जिंदगी किस काम की। नहीं सुस्त रहेंगे डियर स्टूडेंट्स ना, ठीक उन्हीं मछलियों की तरह।
तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स की किस तरह से एक छोटी सी शार्क मछली सारी मछलियों को ताज़ी रखने में मदद करती है। अतः कभी भी यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप ये ना सोचें कि वो प्रॉब्लम आपके राह में बाधा बन करके आई है, आपको हताश और आपको तोड़ने आई है, बल्कि आप जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो दुगनी ताकत से आप उसका सामना करें, लड़ें भी, क्योंकि आपको फाइनली पता होना चाहिए देयर इज़ नो एनी लॉक विदाउट की। बिना चाबी का कोई ताला बना ही नहीं। तो समस्या हुई है, समाधान भी होगी, सॉल्यूशन भी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें, आज के बाद जब कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप इंजॉय करेंगे और ये सोचेंगे कि वो प्रॉब्लम आपको ताज़ी रखेगी, एक्टिव रखेगी और उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ना कि टूट जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो खुद को पहचाने, प्रॉब्लम से लड़ें और आगे बढ़े, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले संडे एक और भी बेहतरीन और खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप इसे देखें, दोस्तों को भी शेयर करें यदि आपको पसंद आई हो तो। एंड मैं हमेशा आपके साथ डियर स्टडी मटेरियल, ग्रामर और स्पोकन सेशन के साथ साथ मोटिवेशनल सेशंस भी लेकर के आता हूँ। अन्य अन्य टॉपिक्स पे भी मैं आपके साथ बात करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने डिप्रेशन, उसके पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी मैंने बात करी। आने वाले समय में और भी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तब तक आप उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और इसे आप जितना चाहें शेयर करें, लोगों को भी बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको होती है। और जब कभी भी कोई चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह ना हो मगर औरों के लिए फ़ायदेमंद हो तो वो काम हमें ज़रूर कर देना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मतलब यही बनता है कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों की चेहरे की मुस्कुराहट का वजह बने डियर स्टूडेंट्स। यदि आप खुद के लिए सिर्फ जी रहे हैं तो वो तो जानवर भी करता है, कुत्ते भी बैठते हैं तो अपने बैठने वाली जगह को अपनी पूंछ से झाड़ लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। और हम इंसान भी सिर्फ अपने फायदे के लिए भी सोचें, सिर्फ अपनी बेनिफिट के बारे में सोचें तो हमारे जानवरों और हम इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ध्यान रखें डियर्स, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी कांट बी सेल्फिश। सो शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स, live your life for others, keep smiling, keep watching. Thank you, see you again in the next video dear students, love you.